क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मैं आ रही, आ करती। तुम्हारे लिए ये हमारी जिंदगी की पहली और शायद आखिरी चीज है जो मैंने अपनी पसंद की ली है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम जो भी लेंगे सब तुम्हारी पसंद और तुम्हारी मर्जी का होगा। मेरी दादी कहती थी आज के दिन जो दुल्हन अपना प्यार दूध में शक्कर के साथ मिला के देती है ना, उसका असर जिंदगी भर रहता है। और बनाने की जरूरत नहीं, इसका पहला घूंट तुम पी लें, मीठा हो जाएगा। नूरिया, रुकावट के लिए खेद। भाभी को तुरंत माँ ने बुलाया है। क्यों? क्या हुआ? उस औरत ने हम सबको, आपको और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? इसने क्या धोखा दिया है? आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। नीचे चलोगे तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे तुम्हारी धोखेबाजी के। छोड़ो मेरा हाथ, मैं खेल रही हूँ ना। चलो उठो। अरे चलो। क्या कर रही हो? भैया आप छोड़ दीजिए। हाथ चलो छोड़ो मेरे उसका। साथ। भैया मैं कह रही हूँ आप छोड़ दीजिए। हाथ छोड़ो उसका। अनुया, चलो चलो मेरे साथ चलो। अनुया, ये लो, आ गई आपकी धोखेबाज बहू। क्यों भाई, क्यों दिया तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा? हाँ, मुझे मैंने क्या धोखा दिया है? तुम लोगों ने कितना दहेज देने की बात की थी? कान तो ठीक है ना तेरे? क्या पूछ रही है? कि मुझे नहीं पता आपकी मामा मामी से दहेज की क्या बात हुई थी और उन्होंने क्या दिया है। ओह माय गॉड, मेरी भाभी कितनी इनोसेंट है। मन करता है कि मैं खुद को ही काट। तेरे मामा मामी से कैश 10 लाख की बात हुई है और सोने गहने जितने की भी बात हुई थी सब कम है। नगद पैसे 2 लाख कम है। 3 बार गिने हैं मैंने। अरे तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारे सामने ही तो गिने थे। हाँ हाँ, एक मिनट वहां, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, मैं इसके मामा मामी से बात करता हूँ ना। 1 minute. I'm your father. I will call them. अपनी अंग्रेजी बंद करो जी। ये समय साफ साफ हिंदी में बात करने का है। राजवीर, अभी के अभी इसकी मामी को फोन लगा। माँ, टाइम देखा है आपने? रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आज नहीं, कल कॉल करता हूँ। Yes, yes. He's right. बहुत लेट हो गया है। नो, कॉल देम राइट नाउ। तुम ना, शट अप। इस बेचारी का इस घर में पहला दिन है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं इसके साथ। मैं ये फोन नहीं करूं बस।
आपने इसके मामा मामी को कॉल नहीं किया तो मैं इसे ऐसा काटूंगी कि इसकी चीखें पूरे स्वास्तिक नगर में सुनाई देगी। रुको, ये फैमिली मैटर, प्राइवेट मैटर नहीं है, इसलिए दूर जाके बात करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बात कीजिए। फोन को लाउड स्पीकर पे डालिए। हाँ बेटा, हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक तो है? अरे आप लोगों ने कुछ ठीक किया है जो ठीक रहेगा? जी? जी, आप लोगों ने धोखा दिया है। दहेज में जितने पैसे गहने की बात हुई थी सब कम है। जी मैं माफी मांगता हूँ, पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये चमड़े वाली जुबान से माफी मांगकर कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी वाला बेटा है हमारा, कहीं पे भी रिश्ता हो जाता था उसका। पर आप लोगों ने कहा था कि हम जितना भी दहेज मांगेंगे आप सब देंगे, इसीलिए रिश्ता हुआ था, याद है ना? देखिए, हम लोग अंजना के माँ बाप नहीं हैं, मगर फिर भी हमने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी की है। देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा और आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करना पड़ेगा राइट नाउ। उसके माँ बाप ने एक जमीन कर रखी है उसके नाम, वो उसे ले ले, क्योंकि इस जमीन का कैसे इस्तेमाल करना है ये फैसला वही कर सकती है। अभी आप वो जमीन बेच दो और वो जमीन बेच के पैसे मुझे दे दो। मेरी शादी की तैयारी करनी है मुझे। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हमारे माँ बाप नहीं है और मेरे पापा की जो जमीन थी वो आधी बेचकर मेरे मामा ने मेरी शादी करवाई है और आधी जमीन मेरी बहन की पढ़ाई और शादी के लिए है। मैं उससे उसका हक नहीं ले सकती हूँ। वाह, देखो देखो इसे, ये अपनी बहन के बारे में कितना सोचती है। और आपको तो अपनी बहन से कोई लेना देना ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि आपकी बहन के साथ क्या होगा? हाँ? मां इनसे कहो ना कि ये लोग दहेज अरेंज करवा दे। क्या पता दहेज की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मेरी शादी कैंसिल कर दी तो फिर मैं क्या करूंगी? पता है ना माँ आपको कि वो कितने पैसे वाले हैं। मैं इस फटीचर की जैसे थोड़े ना कि मुंह उठा के आ जाऊंगी। चलो। सॉरी भैया, जब तक ये औरत जमीन बेचकर पैसे नहीं दे देती तब तक आप इससे अलग ही रहेंगे। अनुया हाथ छोड़ो। अनुया छोड़ो उसे। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं थोड़ी नहीं, मैं पूरी पागल हूँ। खबरदार अगर आप बीच में आए ना तो सारे राज इसके सामने रख दूंगा। आप 2 कौड़ी के भी नहीं बचोगे, समझे आप? कोई भी पास मत आना। अरे क्या कर रही है? अरे बेटा लग जाएगा। मैं पागल भी हूँ, मैं पागल भी हूँ। मैं पागल भी हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। स्वीट स्वीट भाभी जी, अब से तुम इसी कमरे में सोओगी। जहाँ तक मुझे पता है तुम राजवीर से छोटी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती हो? छोटी और खोटी भी। अरे भैया तो दूर, मेरे सामने बोलने की हिम्मत माँ पापा को भी नहीं होती।
जब तक मुझे दहेज नहीं मिल जाता तब तक तुम दोनों सुहागरात नहीं हो। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश की तो मैं ऐसा काटूंगी, चीख चीख कर तुम्हारा गला फट जाएगा, आवाज भी निकलनी बंद हो जाएगी। पागल भी नहीं हूं मैं, सबको नोच डालूंगी। और हाँ, कल से घर के नौकरों वाले सारे काम तुम करो। बेस्ट ऑफ लक। आटा मैं गूंद देता हूँ। राजवीर! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप कितना काम कराएंगे इससे? अच्छा, तो तेरे पापा से बोलूं ये सारे काम करने के लिए? क्या जमाना आ गया है, फादर इन लॉ की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। मॉर्निंग से ओनली 1 टी, एक चाय मिली उसमें भी चीनी कम। क्या तुम लोग खानदानी रूप से ऐसे ही हो क्या? कंगाली के साथ साथ में संस्कार भी खाली। और राजवीर, तुझे किचन में इतना घुसने का शौक है ना, तो चूड़ियां पहन ले, पायल मैं ला दूंगी। चल जा यहाँ से, बेशर्म कहीं का। और तू ध्यान से सुन ले, आइंदा वो तेरे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना बागड़ बिल्ली तुझे छोड़ेगी नहीं। लेट्स गो, लेट हर डू हर वर्क। चलो। अपनी अंग्रेजी ना बंद कीजिए, वरना एक दिन इतना भयंकर हिंदी बोलूंगी ना कि कान झड़ जाएंगे। चलिए। इंसान का दयालु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान दया से ही खुद को और इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। इसलिए हमेशा दया करते रहो और जिंदगी को अच्छे से जियो। जीवों पे, वृक्षों पे, सब पे दया करते रहो। ये रात दिन क्या बकवास करते रहते तुम? ये बकवास नहीं है, मोटिवेशनल बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। थोड़े समझना भी नहीं है, लगे रहो। सुन, ये मेरे सास ससुर के दिए हुए बर्तन हैं, साफ करके अच्छे से बांध कर रख देना, आशीर्वाद मिलेगा। चलो आगे बढ़ो। यू आर इंसल्टिंग मी। आई एम सॉरी अंजना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर मुझ पे यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आप पे पूरा विश्वास करती, मगर ये अनूया किस राज के बारे में बात कर रही थी? थोड़ा समय जाने दो अंजना, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बता दूंगा, बट प्लीज अभी ट्रस्ट मी। हाँ बोलो जान। हाँ वो देर तक जाग रही। हाँ हाँ सब अच्छे से हो गया। हाँ फिलहाल तो भाभी ठीक है, पर पता नहीं बाद में वो माँ पापा को कैसे रखती है। हाँ क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना।
जानू, वो क्या है ना कि भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बेचारी बहुत स्ट्रेस में है। मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके जानू, बाय। भाभी की बैंक तो मैं अब बचाऊंगी। ये बर्तन धुल जाने के बाद तुम्हें घर भर के कपड़े भी धोने हैं। सॉरी भाभी, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो सकती। ये हमारा वॉशिंग मशीन है और इसमें कपड़े धोना इज नॉट अलाउड। तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें भी ऐसी ननद मिलेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी ननद ऐसा ना करे, इसलिए तुम्हें नया वॉशिंग मशीन लेकर जाना चाहती। पर क्या करें, आपके दहेज में तो वॉशिंग मशीन आया ही नहीं। अब मैं बेचारी क्या करूंगी? और हाँ, जब तक आपका दहेज वाला वॉशिंग मशीन नहीं आ जाता तब तक आपको सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, समझी? अब आपको खाना तभी मिलेगा जब आप ये सारे कपड़े धो डालेंगे। खाना, पहले खाना खा लें। चलो। भैया, मैंने मना किया था ना आपसे। ऐसे बिना खाए पिए काम करेगी तो मर जाएगी वो। कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर दहेज की कमी के कारण मेरी शादी टूटी ना तो मैं वैसे भी इसे जीने नहीं दूंगी। अगर आपको इसकी जान और अपनी नौकरी बचानी है ना तो इसे कह दो, या तो ये बचा हुआ दहेज लेकर आए या फिर जमीन बेचकर पैसे दे। अभी के अभी ये सब कुछ ऑर्गेनाइज, पर हाँ, जब भी मैं कोई चीज मांगू मुझे वो टाइम पे मिल जानी चाहिए। कर दूंगी थोड़ी देर में। अभी मुझे रेस्ट की जरूरत है, उल्टी जैसी आ रही है मुझे। उल्टी आए तो उल्टी कर लो, पहले ये Do it right now! नव्या,
क्या है ये सब? तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी है या नहीं? क्यों? क्या हुआ भैया? सुबह से अब तक जानवरों की तरह काम करा रही हो तुम मुझसे। दिखाई नहीं देता तुम्हें? सिर्फ बीमारों जैसी हालत हो गई है इसमें। अच्छा, अगर आपको इनकी इतनी ही फिक्र है तो आप इनसे कहते क्यों नहीं? मुझे जल्दी से जल्दी दहेज ला। मुझे तो इन्हें सताने में अब मजा आने लगा है। अपना ये पागलपन बंद करो तुम। आपकी नौकरी ठीक से चल रही है ना? पर हाँ, जैसे ही मेरी शादी की डेट तय हो जाएगी, इसके बाद मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। चलो चलो शुरू करो, वरना मेरे पागलपन से मैं खुद तुम्हें नहीं बचा सकती। करो। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। माँ ने मुझे बताया कि अगले महीने मेरी शादी की डेट तय हो रही है।